प्रशांत किशोर जी का नाम लिया, आज वो कहाँ है, कहाँ गायब है? उनकी पार्टी धूल धूसरित हो चुकी है। जी। आज उनकी क्या हार हो गई है कि कहिए मुंह छुपाए फिर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अनाउंस करके भी नहीं आते हैं। अपनी बहन को कहिए कैसे चप्पल मार करके बाहर निकालना है कि ये राजद का जो असली चेहरा है वो इस बार यूट्यूब में और इनके इन्फ्लुएंसर के तौर पे आ रहा है। कनी लफुआ जो होता है वो सड़क पर अराजकता फैलाता है, मध्य लफुआ जो होता है वो कहिए संगठन में फैलाता है, और जो वरिष्ठ लफुआ होता है वो जाके सदन में फैलाता है। ये माननीय सम्राट चौधरी जी का राज है, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यालय से लौंडा ना देखा है उन्होंने, पशुओं का चारा खा गए। वो इंसान को कहीं से छोड़ने वाले थे क्या? या तो सुधर जाइए या तो बिहार छोड़ दीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों में खौफ जो है वो अब दिखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं ये बातें तेज हो जाती है कि ये कांटों की ताज है। लेकिन आप ये नहीं भूल सकते हैं कि सम्राट चौधरी बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट चौधरी की जो तरीका है काम करने की वो बुलडोजर 2.0 है, यानी योगी आदित्यनाथ। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ क्यों जाने जाते हैं। अब जैसे ही सम्राट चौधरी के पास ये सत्ता गई, सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों पे नकेल कस रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और कद्दावर नेता मयंक मौली जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, सम्राट चौधरी के पास जैसे ही ये सत्ता गई थी वैसे ही विपक्ष सवाल पूछ रही थी। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर सवाल पूछ रहे थे कि आप किसको दे रहे हैं सत्ता, जो अपराधी है उसको, जिसके ऊपर कई केस हैं। क्या सोचते हैं, अब तो इनकाउंटर किया जा रहा है, अब तो सीधा वो शमशान घाट वाला प्रक्रिया देखने को मिल रहा है। मयंक सर, देखिए, बिल्कुल आपने जिन कथित लोगों का नाम लिया, जो अप्रवासी नेता, जो कहिए कि साइबेरियन पक्षी की तरह बस चुनावों में बिहार आते हैं 6 महीना वाला। हाँ, 6 महीना वाले आते हैं और चले जाते हैं, आज वो लोग हैं कहाँ? आप कथित तौर पे आपने जिन प्रशांत किशोर जी का नाम लिया, आज वो कहाँ है, कहाँ गायब है? उनकी पार्टी धूल धूसरित हो चुकी है। सारा जो कहिए साइबेरियन पक्षियों का, चुनावी पक्षियों का, बेसिकली जो भटकती आत्माएं, जिन्हें भी अगर विभिन्न दलों में कहिए टिकट नहीं मिला हो, तो उन सारे टिकट प्रार्थियों की फौज लेकर के वो चले थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। जी। आज उनकी क्या हार हो गई है कि कहिए मुंह छुपाए फिर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अनाउंस करके भी नहीं आते हैं। तो कहानी यह है कि, और रही बात उनके ऊपर क्या भ्रष्टाचार के आरोप थे, हमने तो इतने सारे उनसे सवाल पूछे, बड़े इज्जत से पूछे, कहाँ जवाब दिया उन्होंने? हमारी ट्रोलिंग कराई, हमारे नेता के ऊपर जो कुछ गया, सोशल मीडिया से वो चुनाव लड़ने चले थे। लेकिन कहानी क्या है ना कि बिहार की जनता जो है बहुत तेज है, सोशल मीडिया पे उनके छटकारे तो ले लेती है, बट जब आई वोट देने का। जमीनी हकीकत की बात आई, तो बिहार की जनता ने वही चुना जो बिहार के भविष्य के लिए सही था, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन को अपना कहिए समर्थन दिया। और आज हमारे नेता माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं। उनको लेकर के कथित तौर पे जो भी विधवा विलाप हमने देखे, चाहे वो हमारे एलओपी रहे हों, जो वो भी अप्रवासी हैं, आधा समय विदेश बिताते हैं, आधा समय यहाँ रहते हैं, सदन से गायब रहते हैं, महत्वपूर्ण बिलों चर्चाओं में उनका कोई वो नहीं रहता। हाँ, अपनी बहन को कहिए कैसे चप्पल मार करके बाहर निकालना है, या अपने लालू प्रसाद यादव जी के बाकी 9 बाल बच्चों को एक कथित तौर पर राजनीतिक औरंगजेब की तरह एक मुहिम चला के उनका राजनीतिक करियर का अंत करना हो, तो वर्तमान में जो औरंगजेब के कहिए अवतार तेजस्वी यादव जी जो हैं, जिन्होंने कि ठान रखा है कि उनके अलावा कोई भी उनका भाई बहन जो है राजनीति में नहीं रहेगा, तो उनके भी कथित तौर पे हमने विधवा विलाप देखे। कल देखा कि एयरपोर्ट पे आपके ही चैनल पे कि बड़ा गाना वाना गा रहे थे, सटा के मार देनी, क्या क्या कट्टा वगैरह। तो वो जिस गानों को लेके आपत्ति जता रहे थे, वो गाने कौन थे? वो वही गाने थे जो आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से 2025 के चुनावों में बड़े जोर शोर से प्रसारित किए जा रहे थे। जनता जानती थी कि ये राजद का जो असली चेहरा है वो इस बार यूट्यूब में और इनके इन्फ्लुएंसर के तौर पे आ रहा है। हरा मुरेठा बांध के जो उनके जो कार्यकर्ता, जो कथित तौर पे जिन्हें मैं लफुआ बोलता हूँ, बिल्कुल। आरजेडी का एक क्रोनोलॉजी समझिए। आरजेडी में 3 कैटेगरी होती है, एक जो कनीय लफुआ, एक मध्य लफुआ, एक वरिष्ठ लफुआ। कनीय लफुआ जो होता है वो सड़क पर अराजकता फैलाता है, मध्य लफुआ जो होता है वो कई संगठन में फैलाता है, और जो वरिष्ठ लफुआ होता है वो जाके सदन में फैलाता है। तो जो काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका कहिए 24 घंटे से भी कम समय में प्रतिफल जो है बिहार पुलिस ने दे दिया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये आपके मम्मी पापा जी का राज नहीं है तेजस्वी यादव जी, ये माननीय सम्राट चौधरी जी का राज है। अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पाताल में हो, आसमान में हो, या कहीं भी हो। ये वो दौर नहीं है जबकि कोई हत्या करने के बाद, अपहरण करने के बाद एक अणे मार्ग में जाके छुप जाता था, और उसकी अपहरण की राशियां जो है एक अणे मार्ग से तय होती थी। तो तेजस्वी यादव जी तो वही देख के पले बड़े हैं, वही कुछ उन्होंने देखा है। एक अणे मार्ग में लौंडा नाच देखा है,
मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यालय से लौंडा नाच देखा है उन्होंने। तो कहते हैं कि बिहार की संस्कृति है। बहुत अच्छी बात, बिहार में तो और भी बहुत सारी संस्कृतियां थी। बिहार के जो स्कूलों को, जो उनके उस समय के विश्वविद्यालय थे, सबको बंद करके उन्होंने चरवाहा विद्यालय कथित तौर पे चालू कराया। आप एक दौर आपने देखा होगा कि उस दौर में वित्त रहित शिक्षाकर्मी विभिन्न प्रदेश के प्रांत, मैंने उस समय तो अखंडित बिहार था, आप देखे होंगे किसी को सैलरी नहीं मिलती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, स्वास्थ्य का लचर क्या हाल कर रखा था उनके पिताजी ने, वो किसी से छुपा नहीं। जब जो पशुओं का चारा खा गए, वो इंसान को कहीं से छोड़ने वाले थे क्या? अब रही बात जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की, जिस पर हम बात करें, श्री सम्राट चौधरी जी एक कुशल और सख्त प्रशासक हैं। आपने जैसा देखा होगा, जब से उन्होंने भैया सत्ता संभाली है, चाहे वो जब गृह मंत्री भी थे तब भी या डिप्टी सीएम थे तब भी, अपने सख्त प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं। और जैसा हमने कहा, भारतीय जनता पार्टी मतलब सुशासन। तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, अपराध हुआ, अपराध के बाद से देखिए 12 घंटे के भीतर में अपराधी को पकड़ा गया। बड़ा गोली चलाने का शौक था, बड़ा धुरंधर स्टाइल में आए थे गोली चलाने के लिए, क्या हुआ? ढेर हो गए ना, खत्म हो गए। तो वही रहमान डकैत बनना चाह रहे थे। रहमान डकैत बने या जो बनना चाह रहे हो, आज स्थिति ये है कि कब्र नसीब होने वाली है उनको, उनका जनाजा पढ़ा जा रहा है। तो जो हश्र रहमान डकैत का हुआ था, उससे भी बुरा हश्र उनका किया गया, और उससे भी कम समय में किया गया, 12 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में। और जैसा कि हमने कहा कि आगे भी सभी अपराधियों को यही चेतावनी है, या तो सुधर जाइए या तो बिहार छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर रहिएगा और यहाँ पे ज़्यादा कुल बुलाइएगा तो आपका भी वही हश्र होगा जो बाकी अपराधियों का किया जा रहा है। और जैसा एक और बात कह रहा हूँ, बाकी जो भी विपक्ष के लोग जो अब देखिएगा इस पे भी विधवा विलाप फैलाएंगे, तो उनको एक ही शब्द कहूँगा, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, बस ये बात याद रखिए। अगला सवाल सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि अपराधी चाहे तो सुधर जाए, नहीं तो गया पिंड, नहीं तो उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं कि कहां पहुंचाया जाएगा। तो बिल्कुल, तो वही तो कर रहे हैं ना, हम वही कर रहे हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट फ्री हैंड दे रखा है पुलिस वालों को। भाई अपराधी कोई भी, मैं तो कहता हूँ अपराधी अगर हमारा कार्यकर्ता भी अगर किसी अपराध में संलिप्त है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। सबके ऊपर एक न्याय सम्मत कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस है, अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है। जैसे पूर्व के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की भी नीति है, हमारे नेता ने उसका 2.0 वर्जन, अपडेटेड वर्जन ला रखा है। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो। बिहार को भय, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाना है, यही माननीय सम्राट चौधरी जी ने ठान के रखा है। अब माननीय सम्राट चौधरी जी का ये खौफ जो है वो अपराधियों में साफ दिख रहा है। जैसा कि उन्होंने पहले भी चेतावनी दे रखी है, या तो बिहार सुधर जाइए, नहीं तो बिहार छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या छोड़ना पड़ेगा वो आज बिहार की पुलिस ने बता दिया। तेजस्वी जी कहते हैं कि जो लोग जंगल राज लालू जी के समय को कहते थे, तो क्या आज वो चश्मा नहीं लगाए हैं कि महाजंगल राज दिख नहीं रहा है अभी की जो सरकार है उसमें? जंगल राज की बात करने वाले जंगल राज के युवा जो हैं, माने युवा तुर्क जंगल राज के युवराज कथित तौर पर तेजस्वी यादव जी, उनके तो घर में ही जंगल राज अभी भी चल रहा है। वो शायद वो उसी चश्मे की बात कर रहे होंगे। आपको चुनाव में याद होगा, पूरा बिहार रोहिणी दीदी को दीदी बोलता है, हम सब बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। उनके प्रति संवेदना है, उनके प्रति आस्था निष्ठा है। क्यों? क्योंकि एक बेटी ने 9 बाल बच्चों में से एकलौती बेटी उठ करके आती है जो कि अपने पिता को किडनी देती है। वो दूसरी बात है कि पिता चाराचोर अभियुक्त हैं और कई स्थापित अपराधी हैं, लेकिन फिर भी मानवीय आधार पर देती है। उसके साथ क्या हश्र होता है? उनके 4 कथित लंपट अपनी ही आपकी ही बहन को आपके ही पिताजी के घर से चप्पल मार के भगाते हैं, और आप उन लोगों को क्या इनाम देते हैं? जब चुनाव में हार जाते हैं उसका उनको लेके विदेश चले जाते हैं। उनमें से कथित तौर पर रंगदारी, हत्या के मामले वाले लोग जो बाकायदा, जो पहले पुराना सिंडिकेट था। तो तेजस्वी यादव जी ने भले कहिए जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल किया हो, 10वीं ना पास किए हो, लेकिन अपराध में उन्होंने PhD कर रखा है। अब उनके अपराध के जो कहिए जो शिक्षा दीक्षा हुई है उसमें भाई उनके मामाओं का हाथ है, साधु यादव, सुभाष यादव, उनके पिताजी, उनकी माताजी, सैयद शहाबुद्दीन, मतलब फहरिस्त लंबी है, तस्लीमुद्दीन। आपने देखा हुआ चुनाव के समय में जो 2 नामित अपराधी जो कि मर गए हैं, कथित तौर पे अपने RJD के कैडर को एकजुट करने के लिए क्या बोला करते थे? तस्लीमुद्दीन साहब अमर रहें, शहाबुद्दीन साहब अमर रहें। ठीक है, तो उसका जवाब जो है वो बिहार की जनता ने दे दिया, सिकोड़ के निचोड़ के बिठा दिया 25 सीटों पे। LOP बनने की भी हैसियत नहीं छोड़ी थी। वो कहिए कि सम्राट चौधरी जी की कहिए दया दृष्टि है कि आज आप LOP बन पाए, नहीं तो इतनी सीटें भी आप नहीं ला पाए थे कि आपको LOP बनाया जाए। उसके बाद भी ये जो जिस कदर बात कर रहे हैं, जो अनर्गल प्रलाप देते हैं, यहाँ से बंगाल चले जा रहे हैं माने दीदी का प्रचार करने के लिए। दीदी जो कथित तौर पे उनकी बुआ हैं, आपको याद होगा जब उनके पिताजी रेल मंत्री थे UPA 1 में, जब UPA 2 में वो बनी तो उनके पिताजी पे भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिन्होंने श्वेत पत्र जारी किया था,
और गाहे बगाए सोशल मीडिया पे इनके पिताजी और इनकी कथित बुआ जी के बीच का जो नोक-झोंक की जो कई वीडियोज़ हैं वो हम सब देखा करते हैं पुराने दौर का। ये पता नहीं क्या रिश्ता है इंडी गठबंधन का कि बंगाल में कई ये साथ हैं, आरजेडी और ये लड़ रही है, कांग्रेस खिलाफ लड़ रही है, लेफ्ट खिलाफ लड़ रही है। अब वहाँ पे साउथ में जब जाइएगा, साउथ के चुनाव में वहाँ भी वही हाल है। केंद्र में बस दोनों साथ हो जाते हैं और वहाँ जो हाल होता है आपको पता ही है। तो ये खंड-खंड बिखरा गठबंधन जो है अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहा है, जिसमें कि पूरी तरीके से असफल है। और आज जैसे कि आज हम जानते हैं 29 तारीख है, बंगाल में कहीं वोटिंग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी सरकार बनाने जा रही है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया से पोस्ट करके आपके नेता यानी नितिन नवीन, चिराग पासवान जो आपके गठबंधन के नेता हैं, उनकी जो तार है वो जोड़ी जा रही है, जिनकी अभी इनकाउंटर की गई है, कितना सहमत हैं आप इन तस्वीरों से? देखिए, दो कहावत है, चोर मचाए शोर, ठीक है। अभी तो अनुसंधान जारी है, अभी तो फिलहाल इनकाउंटर हुआ है और जिस दौर की या कभी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप जान रहे हैं हमारे दोनों नेता सार्वजनिक जीवन में हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी हो या आदरणीय चिराग पासवान जी हो। आदरणीय नितिन नवीन जी की लगता है कोई 10-12 साल पुरानी कोई अगर कोई मिलने आगंतुक आया है, किसी की तस्वीर आ गई है तो उसको लेकर के आप अपराध से जोड़ रहे हैं। और रही बात जहाँ चिराग पासवान जी की, चिराग पासवान जी भी सिमिलर है, आप जानते हैं उनके पार्टी में भी वो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं अपराध और अपराधीकरण के प्रति। तो एक स्वच्छ छवि के नेता जो हैं, युवा नेता हैं, तो उनका तो कहीं उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है ना। उनको दिक्कत है। अभी हमने 2-3 दिन पहले भी देखा कि चिराग पासवान जी के लिए तू तड़ाक करके शब्दों का प्रयोग करके उनके ऑफिशियल हैंडल से उनको गालियां दी जा रही थी। ये खीज है, आप समझिए बात को। खीज ये मची है कि आज 25 सीटों पे सिमट दिए गए हैं। अपने आप को पहले से मुख्यमंत्री बना घूम रहे थे। एक व्यक्ति को कथित तौर पे इतना हवा दे दिया था कि उनको डिप्टी सीएम बना के घुमा रहे थे। उनकी भी नौका में छौंका लग गया, कहानी उनकी सोल्ड हो गई जिसको कहा जाता है। तो ये बस एक सस्ती लोकप्रियता, हेडलाइन मैनेजमेंट बटोरने का बस एक तरीका है। वो भी जानते हैं और जैसे कहावत है ना कि चोर मचाए शोर, उन्हें पता नहीं, देखिएगा भी अनुसंधान जारी है, क्या पता उसके तार कहीं उन तक ही ना जुड़ते मिल जाएं। अभी तो वो तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस सच्चाई में जो अपराध है, जो अनुसंधान है, उसके बाद से वो उसके तार आरजेडी से जुड़ते ना मिले। मुझे इस बात की गहरी आशंका है। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो अपराध की गंगोत्री लालू प्रसाद यादव जी का घर रहा है हमेशा से। तो तेजस्वी यादव जी या राजद के लोग पहले अपने गिरबान में झांकिए और मैं फिर कहूँगा ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सम्राट सरकार क्या कुछ कर रही है सर? महिलाओं को देख के, जैसे महिलाएं हमारी प्रथम प्राथमिकता है, महिलाएं हमारी वोटर हैं, आप भी जानते हैं। विगत 2 लगातार चुनाव में 125 और 146 ऐसे सीटें हैं जहां महिला वोटरों ने प्रभावित किया है। महिलाओं का फर्स्ट कहिए चॉइस एनडीए रहा है। उसमें कुछ कमर बिहार सरकार, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो या माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हो, महिलाओं के लिए जितना कार्य कर रही है, मुझे नहीं लगता है शायद पूरे बिहार में, बिहार को छोड़ दीजिए पूरे भारतवर्ष में कोई भी सरकार इस कदर योजनाएं चलाती हो जो महिला केंद्रित करके चलते। तो महिलाएं हमारे घर की कहिए इज्जत हैं, घर की जीनत हैं, महिलाओं के लिए सब कुछ है। तो विपक्ष जिस तरीके से तंज कस रही है, क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी जी के पास अब रास्ता है कि बंद हो गया रास्ता? फिर बोलूंगा तो फिर बुरा लग जाता है उन लोग को, बोलता हूं तो राजद वालों को। महिलाओं की बात करने वाले पहले ऐश्वर्या राय जी को इंसाफ मिल गया क्या? जिनको आपकी माता जी ने कहिए कि बालों से खींच करके अपने घर की बहू को बाहर का दरवाजा दिखाया था, पीटा था, गार्ड से पिटवाया था, वो भी तो किसी की बेटी थी। आज तक इंसाफ नहीं मिला है। आपके बड़े भाई साहब कहीं अंडर प्रोसेसिंग डिवोर्स होने के बावजूद भी अलग अलग कथित तौर पे जो उनकी कहिए कि आशिकी की तस्वीरें आती हैं, उनके कथित तौर पे पिता बनने की तस्वीरें आती हैं, तो वो कौन सा इंसाफ हो रहा है? तो पहले अपने घर में धांक लें, रोहिणी दीदी को इंसाफ दिला दें, ऐश्वर्या भाभी को इंसाफ दिला दें, उसके बाद बात करें महिलाओं की। क्योंकि कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर को तो सही कर लीजिए, उसके बाद बात किया जाएगा। और इंसाफ की जहां तक बात है, आपने कितने अपने पार्टी की कितनी महिलाओं को इंसाफ दिला दिया? महिलाएं जो आपके यहाँ, पहली बात तो बहुत विरले में ढूंढने को मिलती हैं राजद में महिला कार्यकर्ता, लेकिन जो मिलती हैं उनके साथ भी कुछ खबरें हमने सुनी थी। क्या हुआ उनके साथ? तो पहले एक आदर्श स्थापित कीजिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पार्टी में, बाद में आइएगा। और बिहार की चिंता मत कीजिए। बिहार की चिंता करने के लिए बिहार की 14 करोड़ जनता ने उसकी बागडोर श्री सम्राट चौधरी जी के हाथ में दे रखी है। आप फिलहाल अपने परिवार की चिंता कीजिए। तो फिलहाल आप अपने परिवार की चिंता करिए। प्रवक्ता मयंक मौली हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी के। साफ तौर पर इनका कहना है कि अब अपराधियों में डर है, सम्राट चौधरी हैं। जिस तरीके से ये इनकाउंटर किया गया है, अगर कोई भी शामिल होगा आपराधिक कार्यक्रमों में, माफ कीजिएगा आपराधिक गतिविधियों में, तो उसको कोई माफी नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से ये इनकाउंटर करने वाली सरकार है, अगर आप गलत हैं तो आप पे जो है केस भी होगा, एफआईआर भी होगा और आप जेल में भी होंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।